बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ लाहौरी देसी चिकन विद ग्रेवी। किस तरह से ये जो ग्रेवी है देसी मुर्ग की ये बनती है, तो बिल्कुल मैं मुकम्मल जो है वो आपको सिखाऊंगी इसको बिल्कुल अलग मेथड के साथ। तो बनाने में ये बहुत ही आसान है, और ये क्योंकि सर्दियों की भी आमद है, तो आप देसी चिकन को बनाएं, इसका सूप सालन जो भी आप चाहें इसको बनाएं और इसको यूज़ करें, क्योंकि ये सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल सौगात है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देसी चिकन का जो एक मसाला हम अच्छा सा रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज को बड़ा सा कट कर लिया है। इसको मैं डालूंगी ग्राइंडर जग के अंदर। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 20 से 25 जवे लहसुन, ये क्या इसके अंदर, और इसमें मैं डाल दूंगी 8 से 10 अदद ये छोटी वाली हरी मिर्चें, तीखी होती हैं ये जाएंगी इसके अंदर। साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी 1 अदद बड़े साइज की टमाटर फुल पका होना चाहिए आपका। और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी इसको ग्राइंड करने के लिए। तो चलें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसाले जो हैं सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ कप के करीब ऑयल। ये ऑयल क्या है इसके अंदर, ऑयल हल्का सा गर्म हो गया। अब इसके अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ताकि ऑयल के अंदर इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये अपना ग्राइंड किया हुआ सारा का सारा मसाला, इसको ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो चलें इसको फ्राई होने देते हैं। मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भून चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसने ऑयल भी छोड़ दी है। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। ये चिकन क्या है इसके अंदर, चिकन डालने के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। चिकन हमारा जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ फ्राई हो चुका है मसालों के साथ। अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये 2 अदद बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची और एक इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, साथ इसके शोरबे के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल करूँगी एक बहुत ही अहम चीज़, जो कि देसी चिकन के शोरबे को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तो ये है मेरे पास ब्रायलर चिकन की मैंने यखनी बना ली है। ब्रायलर चिकन स्टॉक है ये, बड़े पीसीज और हड्डियाँ मैंने इसके अंदर से निकाल ली हैं, छोटे छोटे पीसीज इसके अंदर हैं। तो मैं ये शामिल करूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दी ब्रायलर चिकन स्टॉक। इसको टेस्टी बनाने का एक बहुत ही अहम राज है ये। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी शामिल कर लें, और इसको मैं प्रेशर कुकर को ढक्कन बंद करके वेट लगा के 15 मिनट्स तक मैं इसको पकाऊंगी। 15 मिनट्स में ये अच्छे से गल जाएगा। याद रहे कि ये चिकन जो है देसी आपका अच्छे से गला हुआ भी होना चाहिए, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। तो 15 मिनट्स जो हैं ये काफ़ी होंगे इसको गलने के लिए। तो चलिए हम इसको वेट लगा के पकने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के बाद मैंने प्रेशर को खोला है।
चिकन के एक पीस को मैंने चेक किया है, बहुत अच्छे से गल चुका है हमारा चिकन 15 मिनट्स में। और आप देख सकते हैं ये हड्डियों से भी बिल्कुल अलग नहीं हुआ, ये देखिए। और ये खूब अच्छे से गल भी चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे, ये देखिएगा। ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है, बड़े अच्छे से ये गल चुके हैं, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा इसका। तो चलें हम इसको सर्व करते हैं। अभी एक बाउल के अंदर इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात है ये। आप इसको बनाएं, इस तरीके से ट्राई करें और घर वालों से दाद वसूल करें। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त बनता है ये और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी वो पिसे हुए मसाले ऐड नहीं किए। ये साबुत मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे उनकी वजह से इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ चुकी है। करने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाएगा। साथ ही इसके ऊपर स्लाइस अदरक डाल देंगे सर्व करने के लिए, और ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर। ये देखिए, चलें जी, रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।